मेरे घर वाले तो मेरी तरफ देखते भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, मर ही जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। उसने बोलना बंद कर दिया। 1 महीना तक वो खाती थी पीती थी लेकिन बोलती नहीं थी। मेरे साथ कुछ गलत हुआ था ऐसे ऐसे, तो वो लड़की खुली और बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। बात करो, आपस में बात करो। आपकी आधी समस्याओं का समाधान आपके घर में है। नमस्कार, मैं संगीता पांडे। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं एडवाइस ऑफ संगीता। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोविशेषज्ञ डॉक्टर बिंदा सिंह। मैडम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी लाइफ में तो अभी तक चूंकि आप बहुत अनुभवी हैं और कुछ ऐसी घटना जो आपको अभी हाल फिलहाल आया हो आपके पास, जिसको आप याद कर पा रही हो, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब भी आपके पास आए हैं काफ़ी अब व्यस्त रही हैं, बहुत सारे पेशेंट रहे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का हो जो कि आपको देखिए, लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे, जैसे हम लोग एंजाइटी की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, पर कितने लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा एक्यूट डिप्रेशन में, साइकोटिक में डिल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है, चीज़ें दिखाई देती हैं, भूत प्रेत दिखाई देता है। अक्सर इस तरह के जो केसेस आते हैं जिसमें कि उनको मौलवी से झाड़ने के लिए या तंत्र मंत्र बनाया जाता है, उनको पता भी नहीं होता है, पूरे घर में एक होती है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं जिसके बारे में लोग ज़्यादातर अवेयर नहीं है, क्योंकि हम लोग उलझे हुए हैं एंजाइटी डिप्रेशन में। पर जब साइकोटिक हो जाता है, जिसके घर में आपका इस तरह के लोग हो जाते हैं, मारपीट करते हैं, सामान को तोड़ने फोड़ने लगते हैं और किसी आवाज़ से परेशान हो जाते हैं, तो इस तरह के केसेस जब आते हैं तो ये चैलेंजिंग होता है। मेरा ये कहना है कि इनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ थेरेपी इनमें काम नहीं आता है, क्योंकि खुद उनके पास इंसाइट नहीं होता है। और आपने एक बात कही कि कोई ऐसा केस, तो हर केस अपने आप में प्रॉब्लम ही लेके आता है, तो उसके लिए चैलेंज ही होता है जो भी आता है। अगर कोई बच्चे को भी लेके आ रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वो भी एक चैलेंज ही है कि बच्चे के लिए वो परेशान है, तोड़ फोड़ कर रहा है, या मान लो आवाज़ें आ रही हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक लेडीज ने अपने हाथ को काट रखा था, और काटने का कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं, उसको कहना था कि मेरे घर वाले तो मेरी तरफ देखते भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, मर ही जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो कितना निगेटिविटी आ गया है कि वो अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर देती। और आए दिन आप तो देख रही हैं, रोज सुसाइड हो रही है, रोज छोटी छोटी बातों में लोग विचलित हो जाते हैं। तो एक कहानी, एक बच्ची आती थी जिसकी उम्र मुश्किल से 13 या 14 साल थी। उसने बोलना बंद कर दिया। 1 महीना तक वो खाती थी पीती थी लेकिन बोलती नहीं थी। सारे डॉक्टर से तंग आ गए। फाइनली जब आई तो उसने ये भी नहीं बताना ही नहीं चाह रही थी। उसको अलग जाके मुझे बोलना पड़ा कि देखो मेरे साथ कुछ गलत हुआ था ऐसे ऐसे, तो वो लड़की खुली और बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और आज के डेट में वो लड़की बहुत अच्छी डांसर है, मिलने आती है, अभी इंटर में एडमिशन मिल गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अपने ही घर में बच्चों को नहीं समझ पाते हैं तो भाई प्रोफेशनल का सहायता लीजिए। और अगर आप ही बात नहीं करेंगी मन की बात किसी से, इस साल का शायद थीम भी है मेंटल हेल्थ का, बात करो, आपस में बात करो। आपकी आधी समस्याओं का समाधान आपके घर में है और आप बहुत अच्छा फील करते हो।